मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन 70 और 80 के दशक में यही चमक धमक वाली नगरी अंडरवर्ल्ड का गढ़ बन चुकी थी। उस दौर में मुंबई की गलियों में कई नाम गूंजते थे, लेकिन एक नाम ऐसा था जो बिना शोर मचाए पूरे सिस्टम पर राज करता था, वरदराजन मुदलियार। न चेहरे पर गुस्सा, न हाथ में हथियार, फिर भी पूरा शहर उसके एक इशारे पर थमता और चलता था। वरदराजन का सफर तमिलनाडु के एक बेहद साधारण परिवार से शुरू हुआ। गरीबी और संघर्ष ने उसे बचपन में ही जिंदगी के कड़वे सबक सिखा दिए थे। जब पेट की आग बढ़ी तो वो काम की तलाश में बॉम्बे आ गया। यहां उसने शुरुआत रेलवे स्टेशन पर कुली के काम से की और फिर डॉकयार्ड में मजदूरी करने लगा। यहीं से उसने वो हुनर सीखा जो उसे आगे चलकर वरदा भाई बनाने वाला था, यानी लोगों की नब्ज पहचानना। उसने देखा कि मुंबई के डॉक एरिया में तमिल मजदूरों का शोषण हो रहा है। वरदराजन ने उनके हक के लिए आवाज उठानी शुरू की और देखते ही देखते वो केवल एक मजदूर नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय समुदाय का मसीहा बन गया। जहां दूसरे गैंगस्टर गोलियों के दम पर इलाका कब्जाते थे, मुदलियार ने इंसानों का एक मजबूत नेटवर्क बनाया। लेबर यूनियन से लेकर स्थानीय नेताओं तक हर जगह उसकी पकड़ मजबूत होती गई। वरदराजन की सबसे बड़ी ताकत थी उसका अनुशासन। उसके अंडरवर्ल्ड में भी कुछ पक्के उसूल थे। उसके राज में औरतों और बच्चों से बदसलूकी की कोई जगह नहीं थी और अपने इलाके में वो ड्रग्स के कारोबार को सख्त नफरत करता था। यही वजह थी कि धारावी और माटुंगा के लोग उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसकी इज्जत करते थे। लोग उसे अपराधी नहीं, अपना रक्षक मानते थे, जो उनके घर की शादियों से लेकर बीमारी के इलाज तक में मदद करता था। ये वो दौर था जब मुंबई 3 हिस्सों में बटी थी। एक तरफ सफेद सूट वाला हाजी मस्तान था, दूसरी तरफ पठान ताकत का प्रतीक करीम लाला, और इन सब के बीच अपनी साइलेंट पावर के साथ खड़ा था वरदराजन मुदलियार। इन तीनों के बीच एक अलिखित समझौता था कि कोई किसी के काम में दखल नहीं देगा। वरदराजन सिर्फ जुर्म की दुनिया का खिलाड़ी नहीं था, वो राजनीति की बिसात बिछाना भी जानता था। चुनाव के वक्त हजारों मजदूरों का वोट उसी तरफ जाता जहां वरदा भाई का इशारा होता। इसी वजह से कानून और पुलिस भी उससे टकराने से पहले 100 बार सोचते थे। लेकिन 80 के दशक के अंत तक आते आते मुंबई का रंग बदलने लगा। अंडरवर्ल्ड में एक नई और हिंसक पीढ़ी की एंट्री हुई, दाऊद इब्राहिम का दौर। ये पीढ़ी पुरानी परंपराओं और उसूलों को नहीं मानती थी। सड़कों पर गैंगवार और बेवजह का खून खराबा बढ़ने लगा। वरदराजन समझ गया कि अब ये खेल उसके सलीके का नहीं रहा। जब सिस्टम का दबाव बढ़ा और नए गैंगस्टर्स ने मर्यादाएं लांघी तो उसने खामोशी से मुंबई छोड़ दी और वापस तमिलनाडु चला गया। 1988 में वरदराजन मुदलियार की मौत हो गई। न कोई गैंगवार हुआ, न कोई एनकाउंटर। वो शांति से इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो दौर भी खत्म हो गया जहां जुर्म में भी एक अनुशासन और तहजीब हुआ करती थी। आज के गैंगस्टर शायद सोशल मीडिया और कैमरों पर दिखना पसंद करते हैं, लेकिन वरदराजन मुदलियार ने साबित किया था कि असली ताकत शोर में नहीं, खामोशी और कंट्रोल में होती है। अगली कहानी आप किस डॉन या ऐतिहासिक घटना पर सुनना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं।